वहीं सोनभद्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनके अंदर इतनी ताकत है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते हैं। ऐसे बाबा कसाई और हैं जो लोगों की गर्दन, नाक, कान, हाथ पैर काटने वालों को 51 लाख रुपए तक देने की बात करते हैं। गरीबों का पैसा बटोर कर मौज कर रहे हैं। इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर दें, रोज बॉर्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया है, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद करो। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। शिवपाल यादव ने जताया आभार, नितिन गडकरी का आभार जताया है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करके गडकरी का आभार जताया है। नितिन गडकरी ने जीआईएस में नेताजी को याद किया था। लोहिया जी और नेताजी के विचार स्पंदित करते रहते हैं और उनके विचार सदियों तक दुनिया को स्पंदित करते रहेंगे। गडकरी ने मुलायम सिंह से जुड़ा किस्सा भी सुनाया था। तो ट्वीट करके नितिन गडकरी का आभार जताया है शिवपाल यादव ने और उन्होंने कहा कि नेताजी को याद किया गया। और साथ में ये भी है कि नितिन गडकरी ने मुलायम सिंह यादव से जुड़ा हुआ किस्सा भी सुनाया था। और ये भी कहा गया कि नितिन गडकरी की तरफ से लोहिया जी को भी याद किया गया, नेताजी के विचार को भी रखा गया और उनके विचार जो हैं वो हमेशा ही लोग याद करते रहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया है कि शिवपाल सिंह यादव ने नितिन गडकरी का आभार जताया है क्योंकि यहाँ पर नेताजी को याद किया गया, लोहिया जी को याद किया गया। और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इन्वेस्टर समिट के दौरान जो सेशन था दूसरे दिन का, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए हुए थे, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान मुलायम सिंह यादव का प्रसंग सुनाया विधानसभा में और लोहिया जी से कुछ किस्से सुनाए जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कैसे किया जा सकता है और लोकतंत्र में कभी किसी का उपहास उड़ाने की प्रथा नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र में एक दूसरे को मिलजुल करके एक साथ काम किया जाना चाहिए। साथ ही विकास की जो राजनीति है उसमें एक दूसरे का कंधे से कंधे मिला करके चलने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। तो इसी बयान को लेकर के आज शिवपाल सिंह यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनका एक तो धन्यवाद दिया है, दूसरा मुलायम सिंह यादव क्योंकि संरक्षक समाजवादी पार्टी के रहे हैं, वही थिंक टैंक रहे हैं पार्टी के, तो ऐसे में उन तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने नितिन गडकरी को धन्यवाद अपना ज्ञापित किया है। साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने अपने ट्वीट में इस बात की तरफ भी साफ तौर से इशारा किया है कि स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की प्रथाएं चलती रहनी चाहिए। जो चीजें बेहतर हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी अगर खुलकर बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, और ये भी देखा गया है कि वो किस तरीके से मुरीद होते हुए भी नजर आए क्योंकि जब मंच पर नेताजी को याद किया गया, उनके विचारों को याद किया गया, लोहिया जी के विचारों को याद किया गया और ये भी कहा गया ये भी कि हमेशा लोग उनके विचारों को ऐसे ही याद करते रहेंगे। और सपा प्रवक्ता राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्योंकि आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर किस तरीके से केंद्रीय मंत्री के मुरीद होते हुए नजर आए क्योंकि मंच पर जब वो बैठे थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तो यहाँ पर जिक्र किया गया, नेताजी का जिक्र किया गया, लोहिया जी का, उनके विचारों को भी यहाँ पर रखा गया। इसमें मुरीद होने वाली कोई बात नहीं है, ये सामान्य शिष्टाचार का बात है। अगर कोई नेताजी को याद करता है तो नेताजी का हर सिपाही का फर्ज बनता है कि उसको धन्यवाद करें। और नेताजी के अंतिम संस्कार में चाहे नेताजी जब नहीं रहे तो लोगों का एहसास हुआ कि नेताजी क्या थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके बताए हुए हर बातों पर, आपको पता होगा नेताजी ने उसी सदन में 9 बार चीन को लेकर आगाह किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक पार्टी वाली बात होती रहेगी, लेकिन जो देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में नेताजी बातें कह गए हैं
उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव, क्योंकि जाहिर तौर पर नेताजी के जो विचार थे उसको आज हर कोई याद करता है, और साथ ही साथ ये भी है कि लोहिया जी के विचारों को भी याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वो तारीफ करते हुए नजर आए, ये किस बात के संकेत हैं? वैसे संकेत निकालने का काम मीडिया का, हम बस इतना जानते हैं कि हमारे सामान्य शिष्टाचार में जो नेताजी ने हमें सिखाया है, जो लोहिया जी ने समाजवादियों को शिक्षा दिया है, उसमें यह है कि हर अच्छे इंसान का, अच्छी बात का अगर कोई तारीफ करता है तो हम कम से कम कर सकते हैं कि उनका धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं। और हम आभारी हैं जो नेताजी की बातों के, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक टीम लगा देती है गाली देने के लिए। तो हम तो ये भी उम्मीद करेंगे कि जो गडकरी साहब ने बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसका सम्मान रखें। और जो व्यक्ति नहीं है, अभी देखिए आज ही मेरे सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें लिखी गई नेताजी को लेकर, तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि चलो पार्टी कोई भी हो, कोई भी सरकार में हो, कोई भी पक्ष हो, हमें सामान्य शिष्टाचार और भारतीय संस्कार नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन कहते हैं ना, लोग अच्छे होते हैं तो उनका जिक्र हर जगह होता है, उनकी चर्चा, उनकी बातें हर जगह होती हैं, और शायद इसी बात को लेकर यहाँ पर जब वो मंच पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री, तो उन्होंने जिक्र किया, याद किया, उनकी बातों को यहाँ पर रखा गया। बहुत शुक्रिया राजीव जी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि शिवपाल सिंह यादव की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया गया यहाँ पर, क्योंकि नेताजी को याद किया गया। और बीजेपी प्रवक्ता अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब मंच पर केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे, और यहाँ पर जिस तरीके से नेताजी के विचारों को रखा गया, उनका जिक्र किया गया, इस पूरे वाकया को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने आभार जताया है, तो आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। हम भी शिवपाल यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे नेता, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का जो भाषण था उस पर आभार जताया। तो हम भी उनका आभार जताते हैं कि कम से कम उन्होंने रिकॉग्नाइज तो किया, भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत की राजनीति नहीं करती है। अखिलेश यादव जी को भी कुछ सबक सिखा दें, कुछ ज्ञान दे दें कि ये जो आजकल अपने नेता छोड़े हुए हैं नफरत की राजनीति फैलाने के लिए, जो हिंदू देवी देवताओं को, साधु संत स्वामियों का अपमान कर रहे हैं, जरा उनके ऊपर भी कुछ लगाम लगा दें। मुझे लगता है शिवपाल यादव जी को ज्ञान के 2 पाठ जो है अखिलेश जी को भी पढ़ाने चाहिए।